एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे। तो बच्चों ये एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स ये 2 टाइप में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव और दूसरा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड हम हमेशा की तरह या तो बेंजीन का इस्तेमाल करेंगे या टॉलुइन का इस्तेमाल करेंगे। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड को 2 टाइप में हम क्लासिफाई करेंगे, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव एंड साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। जनरली 12th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक कंपाउंड जो स्टडी करना चाहते हैं वो बेसिकली या तो बेंजीन होगा या टॉलुइन होगा। अगर बेंजीन न्यूक्लियस से, ये बेंजीन न्यूक्लियस है, बेंजीन चेन, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने कोई भी हैलोजन लगा दिया, या उसी तरह इस बेंजीन न्यूक्लियस से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव आपने लगा दिया, कोई भी हैलोजन आपने लगा दिया, तो जो डेरिवेटिव बनेगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अगर यही हैलोजन आपने, ये टॉलुइन है, यहां पे इधर से साइड चेन से हाइड्रोजन हटा के कोई हैलोजन अगर लगाया तो वो बन जाएगा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन लगा सकते हैं, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव का। ये बेंजीन से हैलोजन लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है एराइल हैलाइड। और यहां बेंजीन से नहीं, एल्काइल ग्रुप से हैलोजन लगा हुआ है, इसलिए पहले आप देखिए क्या है, बेंजीन यानी एराइल का अर, ये एल्काइल, तो अर एल्काइल हैलाइड आप इसे बोलेंगे। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड को हम ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, केवल 2 तरह का होगा, बेंजीन वाला और एक टॉलुइन वाला। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, समथिंग डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक समथिंग डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव। यस, समथिंग डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव। अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ समथिंग डिग्री टर्म यूज की है। दरअसल ये CH3 C CH3 CH3 CH, 3 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 CH,
2C CH3 CH3। आप ध्यान से, आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है वो कितने और कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वाला कार्बन तो इतने सारे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। जी नहीं, ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यानी क्वांटिटी में वो एक ही है। इस वजह से इस वाले कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। उसी तरह हम नेक्स्ट कार्बन के पास जाए तो ये 2 डिग्री। उसी तरह नेक्स्ट कार्बन के पास जाए, ध्यान से देखिए, तो ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 डिग्री कार्बन है। उसी तरह ये वाला कार्बन 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। तो आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ समथिंग डिग्री। समथिंग मतलब एनीवन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 1 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री को हम बोलेंगे टर्सरी एंड 4 डिग्री को हम बोलेंगे क्वार्टरनरी। दैट इज क्लियर। अब जैसे कि अभी आपके सामने किसी ने बोला CH3 CH2X, आप इस हेलोजन को बताइए। CH3 CH CH3 और Cl, इस हेलोजन को देख के बताइए कि ये कितना डिग्री होगा। CH3 C CH3 CH3 एंड I। कैन यू इमेजिन कि इनको कौन सा इसमें प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी हैलाइड है? जैसा कि आप साफ और स्पष्ट बोर्ड पे देख रहे हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को ध्यान से देखिए। वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। मीनिंग साफ है कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन से कोई हेलोजन अटैच है तो पूरा की पूरा ये जो आप हैलाइड देख रहे हैं ये प्राइमरी हैलाइड होगा। अब हेलोजन यहाँ जिस कार्बन से अटैच है, क्या बता सकते हो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये 2 डिग्री है तो मतलब साफ है ये सेकेंडरी हैलाइड है। उसी तरह ये वाला कार्बन, ये 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से ये 3 डिग्री या उसे टर्सरी हैलाइड के नाम से हम जानते हैं। ये सिंगल हेलोजन वाले एल्काइल ग्रुप के बारे में आप ध्यान से समझ रहे हैं। थोड़ा सा क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी इस स्टाइल में लिख के हमें दे देती है और कुछ हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो साफ लिख के दे देती है ये हमसे, ये सिंगल, ये डबल और ये बिना। तो क्या होता है, वो लिख के देता है अगर R का मतलब H, R डैश और R डबल डैश दोनों का मतलब CH3। आप समझ गए होंगे इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब है अगर यहाँ H लग जाए, यहाँ R डैश का मतलब CH3, इधर CH3, अगर Br हो जाए तो आप मुझे बताइए ये कौन सा हैलाइड होगा। तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि ये कार्बन ललचाइए नहीं, ये हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन केवल 2 ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी हैलाइड है। सेकेंडरी हैलाइड। कभी कभी कुछ बच्चे डर जाते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, जैसे इसको CH3 और R डैश
R∼C2H5 लगा दिया। तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, आप खुद सोचिए, पहले फिगर बनाइए। R का मतलब CH3, ये C, ये CH2 CH3, इधर भी आपने CH2 CH3 लगा दिया और यहां पर आपका Br। अब बताइए ये कौन सा डिग्री हैलाइड है। तो कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि ये हेलोजन जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन से अटैच है, तो ये 6 डिग्री हैलाइड हो गया। ध्यान रखें 4 डिग्री से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन 1 2 और 3, ध्यान रखिए ये कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से अटैच है, दैट इज 3 डिग्री या टर्सरी हैलाइड, 3 डिग्री या टर्सरी हैलाइड। उम्मीद कर रहा हूं आपको हैलाइड्स के बारे में थोड़ा क्लियर हो गया। अभी ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए यस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। देखिए कार्बन को हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्बन sp3 sp2 और sp कार्बन होगा। sp3 कार्बन याद रख लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड कार्बन। sp2 मीन्स डबल बॉन्ड कार्बन, sp मीन्स ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। अगर डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से कोई हैलोजन लग गया, यस, कोई हैलोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड से आपने लगा दिया, कोई हैलोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड CH2X। अब आप इन तीनों को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद आपको एक बात का क्लियर कट अंदाजा हो जाना चाहिए कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन सा है, sp2 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड हैलाइड हो गया। ये sp2 कार्बन से हैलोजन है, ये sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड हैलाइड हो गया। ये आपका ध्यान दें ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वह सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि ये केवल एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वालों में ही होता है क्या? जी नहीं। अगर हम क्लोज चेन की बात करें, क्लोज चेन की बात करें तो बेंजीन खुद ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। आप ध्यान से देखिए, अगर यहां से कोई हैलोजन अटैच है, बिल्कुल ये sp2 कार्बन वाला हैलाइड होगा। अगर ये साइड चेन में कोई हैलाइड लगा है, साइड चेन में कोई हैलाइड लगा है, CH डबल बॉन्ड CH और X, आप ध्यान से देखिए ये वाला sp2 है, और देखिए अब आपका साइड चेन, आपका ये कार्बन, ये यहां पर CH3, इधर हमने लगा दिया CH3, इधर हमने लगा दिया यहाँ हैलोजन। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ हैलाइड है, मतलब साफ है ये sp3 वाला हैलाइड है। इस तरह से आप देखें कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन
पर जो हैलोजन अटैच है वो sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे है तो sp, अगर सिंगल बॉन्ड वाले पे है तो sp3। ये हैलोजन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। आप सोच रहे होंगे कि क्या अब ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया? जी नहीं, अभी और कंटिन्यू। ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atom, number of halogen atom, हम इसे फर्दर क्लासिफाइड करेंगे मोनो, हेलो, एल्केन, डाई, हेलो, एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन में। हम आपको पहले मीथेन का एग्जांपल लेकर के समझाए थे। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन हट जाए और एक हेलोजन लग जाए तो वो CH3X। दरअसल एक हेलोजन होने की वजह से ये मोनो, हेलो, मीथेन, मीथेन। अब इसमें से अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और 2 हेलोजन आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, CH2X2, ये डाई हेलो मीथेन हो गया। अगर हम मीथेन से 3 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दें और 3 हेलोजन अगर लगा देते हैं तो ये CHX3 ट्राई हेलो मीथेन बन जाएगा। CH4 से अगर 4 हेलोजन 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 4 हेलोजन अगर लगा दिया जाए CX4 बन जाएगा। ये टेट्रा हेलो मीथेन है। तो आपने देखा कि 1 हेलोजन, 2 हेलोजन, 3 हेलोजन एंड 4 हेलोजन लगा के हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलो मीथेन बना सकते हैं। आपको मालूम है कि ये मीथेन जो है वो एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। हुआ क्या है, कोई भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, क्या बच गया यहाँ पे CnH2n, एक हाइड्रोजन चला गया, मतलब ये केवल 1 रह गया और यहाँ पे आप एक हेलोजन इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसी तरह किसी ने आपसे पूछा डाई हेलो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला बनाइए, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है इन्हें, आप खुद ही बताइए। एल्केन के साथ आपने क्या किया जी, एल्केन का जो फॉर्मूला है उसमें से ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह हमने 2 हेलोजन लगा दिया। उसी तरह 3 हेलोजन CnH2n-1 X3, यहां से हमने 3 हाइड्रोजन निकाल दिया। उसी तरह CnH2n-2 X4। यस, क्या ये कंप्लीट? जी देखिए, ये CH2X2, ये CHX3, अगर हम इनका जनरल नाम की बात करें CHX3 को, इसको
हैलोफॉर्म के नाम से जानते हैं, हैलोफॉर्म। अगर यहीं पे हमने हैलोजन चेंज कर दिया, जैसे CHCl3, बोलिए क्या नाम हो गया इसका? CHCl3 का नाम हो गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। CHBr3 बिल्कुल सही। ब्रोमोफॉर्म CHI3 बिल्कुल करेक्ट। आइडोफॉर्म CX4, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, वो है CCl4। CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या आप इसे कह सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये CCl4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, जो आग लगने की स्थिति में हम लोगों को बचा लेती है। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं आप इस तरह से छोटे छोटे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब देखिए एक डिफरेंट वैरायटी, अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, डाई हेलो एल्किन का क्लासिफिकेशन करेंगे। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, फर्स्ट इज एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, सेकंड इज alkyline, third is polymethylene dihalide। अगर जैसे मीथेन का एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल मीथेन, इथेन का एग्जांपल लेते हैं, CH3CH3 इथेन। इथेन से अगर दो हैलोजन रिमूव किए जाएं, दो हैलोजन रिमूव कर दिए जाएं एक ही कार्बन से, तो ये बन जाएगा आपका इथाइलिडीन। आप देख रहे हैं इडीन लग जाता है अगर एक कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो जाए। जैसे ये आप पिछली क्लास में आप देख रहे थे कि मैंने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाई थी, दैट इज रेडिकल बनाया था। तो ये है आपका बेंजाइलिडीन, लेकिन अभी कॉमन नेम में इसे बेंजल बोला जाता है। आप अगर अड़ोसी पड़ोसी कार्बन से दो वैलेंसी फ्री करते हैं तो ये हो जाएगी इथाइलिन। अगर इन वैलेंसी पर आप हैलोजन लगा देते हैं, जैसे मैंने यहां क्लोरीन लगा दिया, यहां पर CH2Cl, CH2Cl, तो ये इथाइलिन डाई क्लोराइड का एग्जाम्पल है। अगर हमने इसी को बहुत सारे कार्बन वाला एल्केन हमने लिया, जैसे हमने सिंपल ब्यूटेन वाला एक एग्जांपल लिया, इससे दो हाइड्रोजन हमने रिमूव किया और ये रिमूवल कॉर्नर से हमने किया।
तो CH2 आप देख रहे हैं 4 टाइम आया है, 4 टाइम यानी टेट्रा। CH2 को बोला जाता है मिथाइलिन। अगर यहां पर हेलोजन लगा दिया CH2 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 हेलोजन हेलोजन, तो इसी का नाम हो जाता है टेट्रा मिथाइलिन डाई हैलाइड। इसको कैटेगराइज किया जाता है, ये 5 कार्बन भी होके पेंटा भी हो सकता है, ये 6 कार्बन होकर के हेक्सा भी हो सकता है। तो ये पॉली मिथाइलिन डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। जो PDF मैंने आपको दी है उसमें आप एक एक को बारीकी से देखेंगे लेक्चर पढ़ के, तो आपको ये सारी चीजें अटैच है। और अटैच होने का बेनिफिट ये होगा कि आपको प्रॉपर डेफिनेशन, अदर एग्जाम्पल और समझने में थोड़ा और आसानी होगी जब आप देख पाएंगे। ये आज का लास्ट टॉपिक आपके सामने, पर हेलो कंपाउंड। पर हेलो कंपाउंड, ये आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, दिस वन इज प्रोपेन। अगर प्रोपेन से सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, 8 हाइड्रोजन है, सारे रिमूव करके यहां पर उतने ही फ्लोरीन लगा दिए जाएं, तो ये बन जाएगा CF3 CF2 CF3। तो नाम के आगे लग जाता है पर, फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरो, और ये प्रोपेन था तो नाम हो गया पर फ्लोरो प्रोपेन। यानी आपका और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बेंजीन है। बेंजीन आप जानते हैं C6H6 होता है, इससे 6 हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिए और 6 हेलोजन हमने लगा दिया। अगर हमने 6 हेलोजन लगा दिया तो यहां पर हर तरफ हेलोजन आ जाएगा। तो ये पर हेलो बेंजीन बन गया। उसी तरह ब्यूटेन से सारे हाइड्रोजन आप रिमूव करके जो भी हेलोजन लगा देते हैं, पर उस हेलोजन का नाम और ब्यूटेन बन जाएगा। इस तरह से आप पूरी तरह से नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ पाएंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।